सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें बर्फीली जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हो रही होती है, जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। अब काम करते करते वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की को चट्टान में फंसा हुआ देखते हैं। तभी उनको एक टेलीपैथी के जरिए आवाज़ आती है, आखिरकार कितना समय हो चुका है मुझे यहाँ पे बंद हुए, 1000 साल या 5000 साल, ये कौन सा समय है। उसकी ऐसी ताकत देखकर वो आदमी हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो लड़की उसे बताती है, मैं एक फॉर्मस गॉडेस हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने इस सदी का सबसे पावरफुल प्लेयर पेश किया जाए। जिसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी दिखाई जाती है। हम एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अनाउंसिंग करते हुए कहता है कि गॉड और ह्यूमैनिटी में चैलेंज हुआ है, देखते हैं आज कौन जीतेगा। एक साथ यहाँ पर आज 3 गेम चल रही हैं, देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की ओर। वो कहता है कि मैं इस शहर में 6 महीने के बाद आया हूँ, यहाँ पर काफी कुछ बदल चुका है। जिसके बाद उसकी नजर टीवी पर जाती है जहाँ पर गॉड गेम प्ले हो रहा था। यहाँ 3 गॉड गेम चल रहे थे, जिसमें से पहले गेम में हमें दिखाया जाता है कि एक फायर वाला बीस्ट जिसका नाम सैलेमेंडर होता है वो सभी प्लेयर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से सभी प्लेयर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो तेजी से भाग रहे होते हैं। जिस पर वो प्लेयर सैलेमेंडर पर अटैक करते हैं, लेकिन सैलेमेंडर उनके सभी अटैक को समझकर उनको ऊपर अटैक करता है और उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद अनाउंसर कहता है कि टीम ए सैलेमेंडर से हार चुकी है। जिसके थोड़ी देर बाद हमें टीम बी भी दिखाई जाती है जो कि हार जाती है। इधर टीम सी भी बुरी तरीके से हार चुकी होती है। इधर वो लड़का जिसका नाम लियोन होता है वो भी इस चीज को देख रहा होता है और वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ कहता है, ये तो लियोन है ना। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी उनकी बात सुन लेता है और वहां से बड़ी तेजी से निकल जाता है। जिसके बाद हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है। इधर हम कुछ लोगों को काम करते हुए देख पाते हैं, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर लियोन आता है जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक लेडी जो कि यहाँ की चीफ सिक्योरिटी होती है वो लियोन से कहते हैं कि जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो अभी तक तुम्हें नहीं मिली क्या। जिस पर लियोन कहता है कि हाँ, वैसे आपने मुझे बताया कि आपको उसी लड़की की तरह एक और लड़की मिली है, लेकिन जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो उसके रेड कलर के चमकीले बाल हैं। जिस पर वो चीफ उसे कहती है कि तुम उसी लड़की को ढूंढ रहे हो ना जिसने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जिस पर लियोन कहता है कि किस बारे में। जिस पर वो चीफ कहती है कि गॉड्स और ह्यूमंस के गेम के बारे में। जिसके बाद वो लियोन को अपने साथ ले जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। वो लड़की चाहती थी कि वो इस जनरेशन का सबसे बेस्ट प्लेयर देखना चाहती है और ये तो बताने की बात ही नहीं है कि तुम ही हो इस जनरेशन के सबसे बेस्ट प्लेयर। जिसके बाद चीफ उसे ये भी बताती है कि ईस्ट के एक बर्फीले पहाड़ के टीले में ये लड़की मिली थी कुछ मुसाफिरों को, जो कि कह रही थी कि उसे इस दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को देखना है। लेकिन उस लड़की में थोड़ी अजीब बात है। वो कहती है कि वो 3000 साल पहले एक प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी, लेकिन अचानक से ही उसकी आंख लग गई और वो इस समय में उठी एक बर्फीले पहाड़ के अंदर। मेरे को तो ये सब कुछ एक झूठ लगता है, लेकिन लीसा उसे गेम के बारे में बताती है। ये गेम ऐसी गेम है जिसमें वस्तु, नाम, शहर सभी के नाम लिखे हुए हैं। अगर किसी इंसान के पास ऐसे 2 नाम वाले कार्ड आ जाते हैं तो उस कार्ड पर जो भी लिखा होगा उसे उसके बारे में सब कुछ बताना होगा। जिस पर लियोन भी लीसा की सारी बात समझ जाता है कि आखिर इस गेम में क्या होने वाला है। जिसके बाद लीसा सभी कार्ड को इकट्ठा करने लगती है। जिसके बाद वो उन कार्ड को लियोन को दिखाने वाली होती है, लेकिन लियोन इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि उसने सभी कार्ड को पहले ही देख लिया। इधर हमें पता चलता है कि लियोन की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये जानकर लीसा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि लियोन ने एक बार कार्ड देखा और सभी कार्डों को याद कर लिया कि उन कार्डों पर क्या लिखा हुआ था। जिस पर लीसा उसे कहती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, अगर तुम चाहते तो तुम इस गेम में चीटिंग भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस गेम को थोड़े अलग वे में खेलो। इसके बाद लीसा सभी कार्ड को आसमान में उड़ाने लगती है और उनको अलग वे में घुमाने लगती है। इधर लियोन भी ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सारे कार्ड एक फॉर्मेशन में घूम रहे हैं। इधर लीसा कहती है कि मैंने ये इसलिए किया है कि ताकि हम दोनों में से कोई भी इन कार्ड को पहचान ना पाए कि कौन सा कार्ड कौन सा है। आखिर तुम एलिमेंट वर्ल्ड में जाने की बजाय इस दुनिया में क्यों रुकी हुई हो और तुमने मुझे एक प्लेयर के तौर पर क्यों चुना है। जिस पर लीसा कुछ सोचती है और वो उसे बताती है कि ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं गॉड गेम को क्लियर करना चाहती हूँ। इस पर लियोन उसे बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जिस पर लीसा उसे अपने बारे में बताती है कि वो उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में तो आ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं कि वो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में कैसे जाए।
मतलब गॉड वर्ल्ड से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आके फंस गई है और उसे अब पता नहीं कि वो गॉड वर्ल्ड में कैसे जाएं। इधर वो ये भी बताती है कि अगर वो इस गेम को क्लियर के बाद लीसिया उसका हाथ पकड़ती है और वो उससे कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। इतना कह के वो एक बड़े से हॉल में ले आती है जिधर एक काफ़ी बड़ा गेट होता है। असल में ये गेट होता है गॉड गेम के अंदर एंटर करने के लिए, जिससे ये लोग गॉड गेम को क्लियर कर पाएंगे। इधर लीसिया उससे ये सारी बात कहने के बाद उसे पकड़ती है और उससे कहती है कि हम दोनों मिलकर इस गॉड गेम को क्लियर कर देंगे। इसके बाद वो उसे गॉड गेम के अंदर एंटर करवा लेती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोले तो स्पिरिचुअल गेम बोले तो गेम वर्ल्ड में आ जाते हैं। इधर हम देख पाते हैं ये इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका एपिसोड 2 जितना जल्दी आ जाएगा मैं उतनी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सब बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।
सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें बर्फीली जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हो रही होती है, जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। अब काम करते करते वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की को चट्टान में फंसा हुआ देखते हैं। तभी उनको एक टेलीपैथी के जरिए आवाज़ आती है, आखिरकार कितना समय हो चुका है मुझे यहाँ पर बंद हुए, 1000 साल या 5000 साल, ये कौन सा समय है। उसकी ऐसी ताकत देखकर वो आदमी हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो लड़की उसे बताती है, मैं एक फॉर्मस गॉडेस हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने इस सदी का सबसे पावरफुल प्लेयर पेश किया जाए। जिसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी दिखाई जाती है। हम एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अनाउंसिंग करते हुए कहता है कि गॉड और ह्यूमैनिटी में चैलेंज हुआ है, देखते हैं आज कौन जीतेगा। एक साथ यहाँ पर आज 3 गेम चल रही हैं, देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की ओर। वो कहता है कि मैं इस शहर में 6 महीने के बाद आया हूँ। यहाँ पर था, यहाँ 3 गॉड गेम चल रहे थे, जिसमें से पहले गेम में हमें दिखाया जाता है कि एक फायर वाला बीस्ट जिसका नाम सैलेमेंडर होता है वो सभी प्लेयर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से सभी प्लेयर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो तेजी से भाग रहे होते हैं। जिस पर वो प्लेयर सैलेमेंडर पर अटैक करते हैं, लेकिन सैलेमेंडर उनके सभी अटैक को समझकर उनको ऊपर अटैक करता है और उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद अनाउंसर कहता है कि टीम ए सैलेमेंडर से हार चुकी है। जिसके थोड़ी देर बाद हमें टीम बी भी दिखाई जाती है जो कि हार जाती है। इधर टीम सी भी बुरी तरीके से हार चुकी होती है। इधर वो लड़का जिसका नाम लियोन होता है वो भी इस चीज को देख रहा होता है और वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ कहता है, ये तो लियोन है ना। भी हमारा मेन कैरेक्टर लियोन आता है जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक लेडी जो कि यहाँ की चीफ सेक्रेटरी होती है वो लियोन से कहते हैं कि आपको उसी लड़की की तरह एक और लड़की मिली है, लेकिन जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो उसके रेड कलर के चमकीले बाल हैं। जिस पर वो चीफ उससे कहती है कि तुम उसी लड़की को ढूंढ रहे हो ना जिसने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जिस पर लियोन कहता है कि किस बारे में। जिस पर वो चीफ कहती है कि गॉड्स और ह्यूमंस के गेम के बारे में। जिसके बाद वो लियोन को अपने साथ ले जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। वो लड़की चाहती थी कि वो इस जनरेशन का सबसे बेस्ट प्लेयर देखना चाहती है और ये तो बताने की बात ही नहीं है कि तुम ही हो इस जनरेशन के सबसे बेस्ट प्लेयर। जिसके बाद चीफ उसे ये भी बताती है ईस्ट के एक बर्फीले पहाड़ के टीले में ये लड़की मिली थी कुछ मुसाफिरों को, जो कि कह रही थी कि उसे इस दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को देखना है। लेकिन उस लड़की में थोड़ी अजीब बात है। वो कहती है कि वो 3000 साल पहले एक प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी, लेकिन अचानक से ही उसकी आंख लग गई और वो इस समय में उनके की तरह दिखाई देती है और ये सब वो अपने मन ही मन कह रहा होता है। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो लियोन से कहती है कि ख्याल रखना। जिसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि लीसा को देख रहा होता है कि तभी लीसा उसके पास उड़कर आती है और वो लियोन से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। जिस पर लियोन उससे कहता है कि पहले हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जिस पर लीसा उसे कहती है कि हम खेलते खेलते भी ये कर सकते हैं। जिसके बाद हमें लियोन और लीसा को दिखाया जाता है, लेकिन लीसा उसे गेम के बारे में बताती है। ये गेम ऐसी गेम है जिसमें वस्तु, नाम, शहर सभी के नाम लिखे हुए हैं। अगर किसी इंसान के पास ऐसे 2 नाम वाले कार्ड आ जाते हैं तो उस कार्ड पर जो भी लिखा होगा उसे उसके बारे में सब कुछ बताना होगा। जिस पर लियोन भी लीसा की सारी बात समझ जाता है कि आखिर इस गेम में क्या होने वाला है। जिसके बाद लीसा सभी कार्ड को इकट्ठा करने लगती है। जिसके बाद वो उन कार्ड को लियोन को दिखाने वाली होती है, लेकिन लियोन इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि उसने सभी कार्ड को पहले ही देख लिया। इधर हमें पता चलता है कि लियोन की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये जानकर लीसा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि लियोन ने एक बार कार्ड देखा और सभी कार्डों को याद कर लिया कि उन कार्डों पर क्या लिखा हुआ था, पूरी तरीके से पहचान लिया कि कौन सा कार्ड कहाँ हो सकता है। इसलिए लीसा ने ये डिसाइड किया कि वो इन कार्ड को एक फॉर्मेशन में घुमाएगी, जो कि फॉर्मेशन की जगह इधर उधर घूमेगा और इस कार्ड को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। फिर लीसा उससे कहती है कि मैं एक और रूल ऐड करना चाहती हूँ। वो बताती है कि उन्हें एक ही मौका मिलेगा इन कार्ड को चुनने का। वैसे रमी में हम देख पाते हैं कि एक कार्ड चुनने के बाद उन्हें 2 बार मौका मिलता है, लेकिन इस बार इसमें ऐसा नहीं होगा। ये गेम थोड़ा हटके है। इधर लियोन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि ये गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इधर हम चीफ लीसा जो कि लियोन से कहती है कि पहली चांस तुम्हारी है। जिसके बाद लियोन अपने कार्ड को चुनता है। यहाँ पर उसके पास 2 कार्ड आए थे, अगर वो इस बिल्डिंग पे गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग राख बन जाएगी। जिसके बाद लीसा कहती है कि अब मेरी बारी है। अब लीसा भी अपने कार्ड को चुनने लगती है, लेकिन थोड़ी अलग पोजीशन में, जिधर लियोन भी उसे देखकर शर्माने लगता है। फिर लियोन उसे उसकी पोजीशन के बारे में बताता है, जिस पर लीसा उसे कार्ड को चुनने लगती है। इधर लीसा के कार्ड भी दोनों अलग अलग आए होते हैं।
एक कार्ड में लिखा होता है होम टाउन तो एक कार्ड में लिखा होता है होम, जिस पर लीसा उन दोनों ही कार्ड को वापस से भेज देती है। फिर लीसा लियोन से पूछती है क्या तुम्हें होम टाउन कार्ड के बारे में पता है, जिस पर लियोन मेमोरी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। फिर लियोन लीसा से बोलता है कि अब तुम्हें होम टाउन के बारे में बताना होगा, जिस पर लीसा उसे बताती है कि वो एक काफ़ी पहाड़ी वाले इलाके से आई है जिधर काफ़ी सारे एलिमेंट हुआ करते थे, आइस या फायर, इन दोनों को वहाँ पर देखना मिल जाएगा। वहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो एक दरवाजे के जरिए ही आ सकते हैं। इधर हम चीफ को दिखाते हैं जो कि बोलती है कि सभी गॉड्स को गेम खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि वो इसके बगैर काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगते हैं, जिस वजह से गॉड्स ने कुछ ह्यूमंस को ताकतें दी जिससे वो गॉड्स से फाइट कर पाएं। और जिन ह्यूमंस को उनसे पावर मिली जाती है उन्हें अपोस्टल कहा जाता है, जो कि एलिमेंट्री पावर्स होती हैं जिसका लोग इस्तेमाल एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 7% हिस्सा ही है जिसे लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं और 93% है जिसे अभी तक वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि अगर कोई गॉड गेम में गॉड से हार जाता है 3 बार, जिसके बाद अब लीसा की बारी होती है। अब लीसा अपने कार्ड को चुनती है जिस निकनेम नहीं है, जिसके बाद लियोन मनी मन सोचने लगता है कि ये एक इंट्रो गेम है जिसका यूज़ करके सामने वाला एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता है अगर उन्हें कार्ड की सही लोकेशन पता हो। जिसके बाद हम लीसा को देखते हैं जो कि अभी भी उन कार्ड को घुमा रही होती है। इसके बाद लीसा उनमें से एक कार्ड को चुनती है, इसके बाद दूसरे कार्ड को चुनती है। दोनों कार्ड एकदम ब्लैंक होते हैं और वो कार्ड का मतलब होता है जोकर, जो कि अपने में ही अलग खिलाड़ी होता है। मतलब जो लीसा होती है वो अब लियोन से कुछ भी पूछ सकती है। इधर लियोन भी उस कार्ड को पाना चाहता था लेकिन लीसा ने उस कार्ड को पहले ही ले लिया। जिसके बाद लीसा उससे कहती है कि अब मेरी बारी है। फिर वो एक डेंजरस लुक में आती है और वो कहती है इंसान आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम आखिर मेरे इतने पास आना क्यों चाहते हो। इधर लीसा के अंदर से काफ़ी सारा मर्डरस इंटेंट निकल रहा होता है जिस वजह से लियोन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन लियोन अपने आप को शांत करता है और अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। फिर लियोन उससे कहता है मुझे तुम्हारे साथ गेम खेल के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे इतने ज़्यादा क्लोज क्यों आ रहा हूं तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम दोनों को ये गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इस वजह से तुम्हारे ज़्यादा क्लोज आ रहा था क्योंकि जो सेक्रेटरी चीफ हैं वो तुम्हारे इरादे को जानना चाहती हैं कि जैसे कि तुम कोई गलत काम तो नहीं करने वाली जिससे ह्यूमैनिटी पे कोई खतरा हुआ तो। जिस पर लीसा उससे कहती है अगर ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते, मुझे ये तो पता था कि चीफ सेक्रेटरी मेरे ऊपर नजर रख रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी ह्यूमैनिटी पे कोई खतरा नहीं करने वाली। वैसे मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे जिस वजह से मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा, वरना अगर कोई और होता तो मैं उससे ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछती। तो अब से मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लीसा कहो और मैं तुमको लियोन कहूँगी। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और वो कहती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हो, क्योंकि अगर तुम चाहते मेरे बारे में पहले ही जानना तो तुम जान सकते थे, इसके बाद उससे कुछ भी पूछ सकता है। जिसके बाद वो लोग काफ़ी सारी बातें और भी करते हैं। जिसके बाद लीसा लियोन से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास वो ब्लैंक कार्ड आ जाते तो तुम मुझसे क्या सवाल करते, मेरे मोटिव्स के बारे में। जिस पर लियोन को सोचता है और वो उससे कहता है क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी, जिस पर लीसा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लियोन उससे बोलता है कि आखिर तुम एलिमेंट वर्ल्ड में जाने की बजाय इस दुनिया में क्यों रुकी हुई हो और तुमने मुझे एक प्लेयर के तौर पर क्यों चुना है। जिस पर लीसा कुछ सोचती है और वो उसे बताती है कि ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं गॉड गेम को क्यों करना चाहती हूँ। जिस पर लीसा उसे अपने बारे में बताती है कि वो उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में तो आ गई थी लेकिन उसे पता नहीं कि वो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में कैसे जाए, मतलब गॉड वर्ल्ड से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आके फंस गई है और उसे अब पता नहीं कि वो गॉड वर्ल्ड में कैसे जाएं। इधर वो ये भी बताती है कि अगर वो इस गेम को क्लियर कर देगी तो वो वापस से गॉड बन जाएगी, इसके बाद वो वापस से वहाँ पे चली जाएगी। इधर लियोन उसे बोलता है कि अगर गॉड गेम उसने क्लियर कर दी तो उस गेम का आखिरी प्राइस क्या होगा। जिस पर लीसा उसे बोलती है कि हाँ मुझे पता है, अगर तुम गॉड गेम को क्लियर कर देते हो तो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो सारी इच्छाएं गॉड पूरी करेंगे। जिसे सुनकर लियोन हैरान होता है। इसके बाद लीसा उसका हाथ पकड़ती है और वो उससे कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। इतना कह के वो एक बड़े से हॉल में ले आती है जिधर एक काफ़ी बड़ा गेट होता है। असल में ये गेट होता है गॉड गेम के अंदर एंटर करने के लिए, जिससे ये लोग गॉड गेम को क्लियर कर पाएंगे। इधर लीसा उससे ये सारी बात कहने के बाद उसे पकड़ती है और उससे कहती है कि हम दोनों मिलके इस गॉड गेम को क्लियर कर देंगे। इसके बाद वो उसे गॉड गेम के अंदर एंटर करवा लेती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही
एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोले तो स्पिरिचुअल गेम बोले तो गेम वर्ल्ड में आ जाते हैं। इधर हम देख पाते हैं ये इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक एंजल आती है और वो उन सबको यहाँ के रूल्स के बारे में बताती है कि कैसे उन्हें ये गेम को क्लियर करना है। जिसके बाद उन्हें, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका एपिसोड 2 जितना जल्दी आ जाएगा मैं उतनी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सब बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।
सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें बर्फीली जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हो रही होती है, जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। अब काम करते करते वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की को चट्टान में फंसा हुआ देखते हैं। तभी उनको एक टेलीपैथी के जरिए आवाज़ आती है, आखिरकार कितना समय हो चुका है मुझे यहाँ पे बंद हुए, 1000 साल या 5000 साल, ये कौन सा समय है। उसकी ऐसी ताकत देखकर वो आदमी हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो लड़की उसे बताती है, मैं एक फॉर्मस गॉडेस हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने इस सदी का सबसे पावरफुल प्लेयर पेश किया जाए। जिसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी दिखाई जाती है। हम एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अनाउंसिंग करते हुए कहता है कि गॉड और ह्यूमैनिटी में चैलेंज हुआ है, देखते हैं आज कौन जीतेगा। एक साथ यहाँ पर आज 3 गेम चल रही हैं, देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की ओर। वो कहता है कि लेकिन जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो उसके रेड कलर के चमकीले बाल हैं। जिस पर वो चीफ उसे कहती है कि तुम उसी लड़की को ढूंढ रहे हो ना जिसने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जिस पर लियोन कहता है कि किस बारे में। जिस पर वो चीफ कहती है कि गॉड्स और ह्यूमंस के गेम के बारे में। जिसके बाद वो लियोन को अपने साथ ले जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। वो लड़की चाहती थी कि वो इस जनरेशन का सबसे बेस्ट प्लेयर देखना चाहती है और ये तो बताने की बात ही नहीं है कि तुम ही हो इस जनरेशन के सबसे बेस्ट प्लेयर। जिसके बाद चीफ उसे ये भी बताती है कि ईस्ट के एक बर्फीले पहाड़ के टीले में ये लड़की मिली थी कुछ मुसाफिरों को, जो कि कह रही थी कि उसे इस दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को देखना है। लेकिन उस लड़की में थोड़ी अजीब बात है। वो कहती है कि वो 3000 साल पहले एक प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी, लेकिन अचानक से ही उसकी आंख लग गई और वो इस समय के बाद चीफ कहती है कि वैसे तुम ही उस गॉड फॉर्मेट का ध्यान रखने वाले हो, तो अपना ध्यान रखना। जिस पर हमारा लियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब चीफ जाते जाते बस उससे यही कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि अभी हम किसी गॉड के बारे में ढंग से नहीं जानते कि वो इस समय में अभी भी कैसे है, तो तुम उसे गुस्सा मत दिला देना। जिस पर लियोन कहता है कि ठीक है। इस पर वो उस से कहती है कि तुम ही हो जो कि उसका ख्याल रख सकते हो। जिस पर लियोन उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं मरूंगा नहीं। और चीफ उससे ये भी कहती है कि तुम उसे गुस्सा मत दिला देना, वरना पूरी ह्यूमैनिटी पे बहुत बुरी आफत आ सकती है। और वैसे भी तुम्हें तो कोई मार भी नहीं सकता क्योंकि तुम एकदम इनविजिबल हो। सिंपल शब्दों में कहूँ तो तुम्हें तो कोई मार ही नहीं सकता। वैसे लियोन इन व्यूवर्स को बता दो कि ये लोग वीडियो को लाइक कर दें। जिसके बाद वो चीफ लियोन को लेके उसी कमरे में पहुंच जाती है जिधर वो लोग देख अपने बचपन के बारे में, जैसे कि वो उसके साथ खेला करता था। जिसके बाद चीफ उसी गॉडेस जिसका नाम लीसा होता है उसे बताती है इसका नाम लियोन है और अब से ये तुम्हारा है तो आप कह सकती हो। इधर लियोन लीसा को ही देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती है और ये सब वो अपने मन ही मन कह रहा होता है। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो लियोन से कहती है कि ख्याल रखना। जिसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि लीसा को देख रहा होता है कि तभी लीसा उसके पास उड़कर आती है। लियोन उससे कहता है कि पहले हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जिस पर लीसा उसे कहती है कि हम खेलते खेलते भी ये कर सकते हैं। जिसके बाद हमें लियोन और लीसा को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार इसमें ऐसा नहीं होगा, ये गेम थोड़ा हटके है। इधर लियोन भी इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इधर हम चीज ले लिया। जिसके बाद लीसा उससे कहती है कि अब मेरी बारी है, तुम आखिर मेरे इतने पास आना क्यों चाहते हो। इधर लीसा के अंदर से काफी सारा मर्डरस इंटेंट निकल रहा होता है, जिस वजह से लियोन काफी ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन लियोन अपने आप को शांत करता है और अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। फिर लियोन उससे कहता है मुझे तुम्हारे साथ गेम खेल के काफी ज्यादा मजा आया। वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे इतने ज्यादा क्लोज क्यों आ रहा हूँ, तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम दोनों को ही गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इस वजह से तुम्हारे ज़्यादा क्लोज आ रहा था क्योंकि जो सेक्रेटरी चीफ हैं वो तुम्हारे इरादे को जानना चाहती हैं कि जैसे कि तुम कोई गलत काम तो नहीं करने वाली जिससे ह्यूमैनिटी पे कोई खतरा हुआ तो। जिस पर लीसा उससे कहती है अगर ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते। मुझे ये तो पता था कि चीफ सेक्रेटरी मेरे ऊपर नजर रख रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी ह्यूमैनिटी पे कोई खतरा नहीं करने वाली। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, जिस वजह से मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा, वरना अगर कोई और होता तो मैं उससे ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछती। तो अब से मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लीसा कहो और मैं तुमको लियोन कहूँगी। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और वो कहती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हो।
क्योंकि अगर तुम चाहते मेरे बारे में पहले ही जानना तो तुम जान सकते थे। इसके बाद वो उसे एक कार्ड दिखाती है जो लियोन ने चुने होते हैं। इन कार्ड का मतलब होता है कि लियोन भी उससे कुछ भी पूछ सकता है। जिसके बाद वो लोग काफ़ी सारी बातें और भी करते हैं। जिसके बाद लीसा लियोन से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास वो ब्लैंक कार्ड आ जाते तो तुम उससे क्या सवाल करते, मेरे मोटिव्स के बारे में। जिस पर लियोन को सोचता है और वो उससे कहता है क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी, जिस पर लीसा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लियोन उससे बोलता है कि आखिर तुम एलिमेंट वर्ल्ड में जाने की बजाय इस दुनिया में क्यों रुकी हुई हो और तुमने मुझे एक प्लेयर के तौर पर क्यों चुना है। जिस पर लीसा कुछ सोचती है और वो उसे बताती है कि ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं गॉड गेम को क्लियर करना चाहती हूँ। इस पर लियोन से बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जिस पर लीसा उसे अपने बारे में बताती है कि वो उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में तो आ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं कि वो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में कैसे जाए। मतलब गॉड वर्ल्ड से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आके फंस गई है और उसे अब पता नहीं कि वो गॉड वर्ल्ड में कैसे जाएं। इधर वो ये भी बताती है कि अगर वो इस गेम को क्लियर कर देगी तो वो वापस से गॉड बन जाएगी। इसके बाद वो वापस से वहाँ पे चली जाएगी। इधर लियोन उसे बोलता है कि अगर गॉड गेम उसने क्लियर कर दी तो उस गेम का आखिरी प्राइस क्या होगा। जिस पर लीसा उसे बोलती है कि हाँ मुझे पता है, अगर तुम गॉड गेम को क्लियर कर देते हो तो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो सारी इच्छाएं गॉड पूरी करेंगे। जिसे सुनकर लियोन हैरान होता है। इसके बाद लीसा उसका हाथ पकड़ती है और वो उससे कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। इतना कह के वो एक बड़े से हॉल में ले आती है जिधर एक काफ़ी बड़ा गेट होता है। असल में ये गेट होता है गॉड गेम के अंदर एंटर करने के लिए, जिससे ये लोग गॉड गेम को क्लियर कर पाएंगे। इधर लीसिया उससे ये सारी बात कहने के बाद उसे पकड़ती है और उससे कहती है कि हम दोनों मिलके इस गॉड गेम को क्लियर कर देंगे। इसके बाद वो उसे गॉड गेम के अंदर एंटर करवा लेती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोले तो स्पिरिचुअल गेम बोले तो गेम वर्ल्ड में आ जाते हैं। इधर हम देख पाते हैं ये इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका एपिसोड 2 जितना जल्दी आ जाएगा मैं उतनी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सब बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।
सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है और हमें बर्फीली जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हो रही होती है, जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। अब काम करते करते वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की को चट्टान में फंसा हुआ देखते हैं। तभी उनको एक टेलीपैथी के जरिए आवाज़ आती है, आखिरकार कितना समय हो चुका है मुझे यहाँ पे बंद हुए, 1000 साल या 5000 साल, ये कौन सा समय है। उसकी ऐसी ताकत देखकर वो आदमी हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो लड़की उसे बताती है, मैं एक फॉर्मस गॉडेस हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने इस सदी का सबसे पावरफुल प्लेयर पेश किया जाए। जिसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी दिखाई जाती है। हम एक हेलीकॉप्टर में एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अनाउंसिंग करते हुए कहता है कि गॉड और ह्यूमैनिटी में चैलेंज हुआ है, देखते हैं आज कौन जीतेगा। एक साथ यहाँ पर आज 3 गेम चल रही हैं, देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की ओर। वो कहता है कि मैं इस शहर में 6 महीने के बाद आया हूँ। यहाँ पर था, यहाँ 3 गॉड गेम चल रहे थे, जिसमें से पहले गेम में हमें दिखाया जाता है कि एक फायर वाला बीस्ट जिसका नाम सैलेमेंडर होता है वो सभी प्लेयर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से सभी प्लेयर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो तेजी से भाग रहे होते हैं। जिस पर वो प्लेयर सैलेमेंडर पर अटैक करते हैं, लेकिन सैलेमेंडर उनके सभी अटैक को समझकर उनको ऊपर अटैक करता है और उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद अनाउंसर कहता है कि टीम एक आदमी खड़ा हुआ कहता है, ये तो लियोन है ना। जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वो देख पाते हैं, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर लियोन आता है, जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक लेडी जो कि यहाँ की चीफ सेक्रेटरी होती है, वो लियोन से कहते हैं कि जिसको उसी लड़की की तरह एक और लड़की मिली है, लेकिन जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो उसके रेड कलर के चमकीले बाल हैं। जिस पर वो चीफ उससे कहती है कि तुम उसी लड़की को ढूंढ रहे हो ना जिसने तुम्हें गेम खेलना सिखाया था, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। जिस पर लियोन कहता है कि किस बारे में। जिस पर वो चीफ कहती है कि गॉड्स और ह्यूमंस के गेम के बारे में। जिसके बाद वो लियोन को अपने साथ ले जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। वो लड़की चाहती थी कि वो इस जनरेशन का सबसे बेस्ट प्लेयर देखना चाहती है, और ये तो बताने की बात ही नहीं है कि तुम ही हो इस जनरेशन के सबसे बेस्ट प्लेयर। जिसके बाद चीफ उसे ये भी बताती है ईस्ट के एक बर्फीले पहाड़ के टीले में ये लड़की मिली थी कुछ मुसाफिरों को, जो कि कह रही थी कि उसे इस दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को देखना है। लेकिन उस लड़की में थोड़ी अजीब बात है। वो कहती है कि वो 3000 साल पहले एक प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी, लेकिन अचानक से ही उसकी आंख लग गई और वो इस समय में उठी एक बर्फीले पहाड़ के अंदर। मेरे को तो ये सब कुछ एक झूठ लगता है। ले जो नंबर आपको चाहिए वो नंबर की उल्टी वाली साइड को लेके उसे वाइट में फेंक देना। उसके बाद जो नंबर आप चाहते हो वही नंबर इस पर आ जाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक रेड बालों वाली लड़की आ जाती है, जिसको देखकर लियोन को कुछ याद आने लगता है अपने बचपन के बारे में, जैसे कि वो उसके साथ खेला करता था। जिसके बाद चीफ उसी गॉडेस जिसका नाम लीसा होता है उसे बताती है इसका नाम लियोन है और अब से ये तुम्हारा सुपरवाइजर होगा, और अगर आपको इनसे जो भी कहना है तो आप कह सकती हो। इधर लियोन लीसा को ही देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देती है, और यही सब वो अपने मन ही मन कह रहा होता है। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो लियोन से कहती है कि ख्याल रखना। जिसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि लीसा को देख रहा होता है कि तभी लीसा उसके पास उड़कर आती है और वो लियोन से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। जिस पर लियोन उससे कहता है कि पहले हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जिस पर लीसा उसे कहती है कि हम खेलते खेलते भी ये कर सकते हैं। जिसके बाद हमें लियोन और लीसा को दिखाया जाता है, लेकिन लीसा उसे गेम के बारे में बताती है ये गेम ऐसी गेम है जिसमें वस्तु, नाम, शहर सभी के नाम लिखे हुए हैं। अगर किसी इंसान के पास ऐसे 2 नाम वाले कार्ड आ जाते हैं तो उस कार्ड पर जो भी लिखा होगा उसे उसके बारे में सब कुछ बताना होगा। जिस पर लियोन भी लीसा की सारी बात समझ जाता है कि आखिर इस गेम में क्या होने वाला है। जिसके बाद लीसा सभी कार्ड को इकट्ठा करने लगती है। जिसके बाद वो उन कार्ड को लियोन को दिखाने वाली होती है, लेकिन लियोन इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि उसने सभी कार्ड को पहले ही देख लिया। इधर हमें पता चलता है कि लियोन की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये जानकर लीसा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि लियोन ने एक बार कार्ड देखा और सभी कार्डों को याद कर लिया कि उन कार्डों पर क्या लिखा हुआ था। जिस पर लीसा उसे कहती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, अगर तुम चाहते तो तुम इस गेम में चीटिंग भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस गेम को थोड़े अलग वे में खेलो। इसके बाद लीसा सभी कार्ड को आसमान में उड़ाने लगती है और उनको अलग वे में घुमाने लगती है। इधर लियोन भी ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सारे कार्ड एक फॉर्मेशन में घूम रहे हैं। इधर लीसा कहती है
कि मैंने ये इसलिए किया है कि ताकि हम दोनों में से कोई भी इन कार्ड को पहचान ना पाए कि कौन सा कार्ड कौन सा है। हवा की तरह होता है, अगर वो इस बिल्डिंग पे गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग राख बन जाएगी। जिसके बाद लीसा कहती है कि अब मेरी बारी है। अब लीसा भी अपने कार्ड को चुनने लगती है, लेकिन थोड़ी अलग पोजीशन में, जिधर लियोन भी उसे देखकर शर्माने लगता है। फिर लियोन उसे उसकी पोजीशन के बाद में बताता है, जिस पर लीसा उसे कहती है कि इसमें गलत क्या है। जिसके बाद लीसा अपने एक कार्ड में लिखा होता है होम, जिस पर लीसा उन दोनों ही कार्ड को वापस से भेज देती है। फिर लीसा लियोन से पूछती है, क्या तुम्हें होम टाउन कार्ड के बारे में पता है? जिस पर लियोन आसानी से उस कार्ड के बारे में बता देता है। इसके बाद कार्ड लियोन के पास आ जाता है। इधर लीसा भी लियोन की मेमोरी के बारे में बोलती है कि तुम्हारी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। फिर लियोन लीसा से बोलता है कि अब तुम्हें होम टाउन के बारे में बताना होगा। जिस पर लीसा उसे बताती है कि वो एक काफ़ी पहाड़ी वाले इलाके से आई है, जिधर काफ़ी सारे एलिमेंट हुआ करते थे, आइस या फायर, इन दोनों को वहाँ पर देखना मिल जाएगा। वहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो एक दरवाजे के जरिए ही आ सकते हैं। इधर हम चीफ को दिखाते हैं, जो कि बोलती है कि सभी गॉड्स को गेम खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि वो इसके बगैर काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगते हैं। जिस वजह से गॉड्स ने कुछ ह्यूमंस को ताकतें दी, जिससे वो गॉड्स से फाइट कर पाएं। और जिन ह्यूमंस को पावर्स होती हैं, जिसका लोग इस्तेमाल एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 7% हिस्सा ही है जिसे लोग एक्सप्लोर कर पाए हैं, और 93% है जिसे अभी तक वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि अगर कोई गॉड गेम में गॉड से हार जाता है 3 बार, तो उसकी जो अपोस्टल पावर है वो उससे ले ली जाती हैं। और अगर कोई ह्यूमन गॉड गेम में 10 बार जीत जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसको सेलिब्रेशन कहा जाता है। लेकिन कोई जानता नहीं कि सेलिब्रेशन क्या होता है, क्योंकि अभी तक कोई इसे जीता ही, जो कि अपनी गेम खेल रहा होता है। और वो लीसा से कहता है कि तुमने मेरे सवाल का बिना हिचकिचाए जवाब आसानी से दे दिया। जिस पर लीसा उससे कहती है कि आखिर हमारी ये गेम का एक रूल है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब लीसा की बारी होती है। अब लीसा अपने कार्ड को चुनती है, जो नहीं है। जिसके बाद लियोन मन ही मन सोचने लगता है कि ये एक इंट्रो गेम है, जिसका यूज़ करके सामने वाला एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता है, अगर उन्हें कार्ड की सही लोकेशन पता हो। जिसके बाद हम लीसा को देखते हैं, जो कि अभी भी उन कार्ड को घुमा रही होती है। इसके बाद लीसा उनमें से एक कार्ड को चुनती है, इसके बाद दूसरे कार्ड को चुनती है। दोनों कार्ड एकदम ब्लैंक होते हैं, और वो कार्ड का मतलब होता है जोकर, जो कि अपने में ही अलग खिलाड़ी होता है। मतलब जो लीसा होती है वो अब लियोन से कुछ भी पूछ सकती है। इधर लियोन भी उस कार्ड को पाना चाहता था, लेकिन लीसा ने उस कार्ड को पहले ही ले लिया। जिसके बाद लीसा उससे कहती है कि अब मेरी बारी है, तुम आखिर मेरे इतने पास आना क्यों चाहते हो। इधर लीसा के अंदर से काफ़ी सारा मर्डरस इंटेंट निकल रहा होता है, जिस वजह से लियोन काफ़ी ज़्यादा घबरा। फिर लियोन उससे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ गेम खेल के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे इतने ज़्यादा क्लोज क्यों आ रहा हूँ, तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि हम दोनों को ये गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं इस वजह से तुम्हारे ज़्यादा क्लोज आ रहा था, क्योंकि जो सेक्रेटरी चीफ हैं वो तुम्हारे इरादे को जानना चाहती हैं, कि जैसे कि तुम कोई गलत काम तो नहीं करने वाली, जिससे ह्यूमैनिटी पे कोई खतरा हुआ तो। जिस पर लीसा उससे कहती है, अगर ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते। मुझे ये तो पता था कि चीफ सेक्रेटरी मेरे ऊपर नजर रख रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी ह्यूमैनिटी पे कोई खतरा नहीं करने वाली। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, जिस वजह से मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा, वरना अगर कोई और होता तो मैं उससे ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछती। तो अब से मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लीसा कहो और मैं तुमको लियोन कहूँगी। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, और वो कहती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हो, क्योंकि अगर तुम चाहते मेरे बारे में पहले ही जानना तो तुम जान सकते थे। इसके बाद वो उसे कार्ड दिखाती है जो लियोन ने चुने होते हैं। इन कार्ड का मतलब होता है कि लियोन भी उससे कुछ भी पूछ सकता है। जिसके बाद वो लोग काफ़ी सारी बातें और भी करते हैं। जिसके बाद लीसा लियोन से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास वो ब्लैंक कार्ड आ जाते तो तुम मुझसे क्या सवाल करते, मेरे मोटिव्स के बारे में। जिस पर लियोन को सोचता है और वो उससे कहता है, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। जिस पर लीसा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लियोन उससे बोलता है कि आखिर तुम एलिमेंट वर्ल्ड में जाने की बजाय इस दुनिया में क्यों रुकी हुई हो, और तुमने मुझे एक प्लेयर के तौर पर क्यों चुना है। जिस पर लीसा कुछ सोचती है और वो उसे बताती है कि ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं गॉड गेम को क्लियर करना चाहती हूँ। इस पर लियोन उसे बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जिस पर लीसा उसे अपने बारे में बताती है कि वो उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में तो आ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं कि वो इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में कैसे जाए। मतलब गॉड वर्ल्ड से वो ह्यूमन वर्ल्ड में आके फंस गई है, और उसे अब पता नहीं कि वो
गॉड वर्ल्ड में कैसे जाएं। इधर वो ये भी बताती है कि अगर वो इस गेम इसके बाद लीसिया उसका हाथ पकड़ती है और वो उससे कहती है कि चलो मेरे साथ चलो। इतना क्या कि वो एक बड़े से हॉल में ले आती है जिधर एक काफ़ी बड़ा गेट होता है। असल में ये गेट होता है गॉड गेम के अंदर एंटर करने के लिए, जिससे ये लोग गॉड गेम को क्लियर कर पाएंगे। इधर लीसिया उससे ये सारी बात कहने के बाद उसे पकड़ती है और उससे कहती है कि हम दोनों मिलके इस गॉड गेम को क्लियर कर देंगे। इसके बाद वो उसे गॉड गेम के अंदर एंटर करवा लेती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोले तो स्पिरिचुअल गेम बोले तो गेम वर्ल्ड में आ जाते हैं। इधर हम देख पाते हैं ये इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आए हुए होते हैं। सब्सक्राइब कर देना। इसका एपिसोड 2 जितना जल्दी आ जाएगा मैं उतनी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सब बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।